बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि अभी मार्केट के अंदर बातें हो रही हैं कि डॉलर रेट कितना पाकिस्तान में गिर सकता है और मार्केट में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि डॉलर रेट कितना गिर सकता है। तो मीडिया पर भी न्यूज़ चल रही है कि डॉलर 250 तक आ जाएगा। हमने तो इसकी पहले आपको बहुत पहले वीडियो बनाकर दे दी थी कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये सब कुछ होने जा रहा है। तो क्या ये वक्ती गिरावट होगी या डॉलर रेट कितना गिर सकता है और ये गिरने के बाद कितना ऊपर जा सकता है, या अगर नहीं जाएगा तो आर्मी के इन्वॉल्वमेंट के बाद जो पाकिस्तान की निगरान हुकूमत है, इकोनॉमी का रोड मैप उन्होंने क्या बनाया और एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की किस तरह बढ़ाई जा सकती है, रियल वे में करेंसी कैसे ऊपर आ सकती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है वो इस बात पे है, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, वो इस चीज़ को वक्ती गिरावट करार दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इसकी बहुत सारे मसाइल हैं, इसकी बहुत सारी पेचीदा सूरत हाल है। सबसे पहले जो पॉइंट है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर वाकई ही डॉलर रेट गिर रहा है तो क्या फिर इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई भी कम हो रही है, या महंगाई भी कम होगी? और यहाँ बहुत बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं कि अगर डॉलर रेट मसनूई गिर रहा है तो कितना गिरेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें, इन्फ्लेशन रेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर 26.5 की औसत से ऊपर है। तो इसको गिरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी की भी बात हो रही है कि वो 22 से 24% हो जाएगी। और वो तब ही होती है किसी भी मुल्क के अंदर जब महंगाई कम करना स्टार्ट करती है हुकूमत मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए। अब पाकिस्तान में मसले बहुत सारे और भी हैं। अब आप देखें कि मॉनेटरी पॉलिसी को अगर हम बनाते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो फिर दांव पर लग जाएंगे। उसकी वजह ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी में जब हम इजाफा करेंगे तो उससे महंगाई के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा, बल्कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इससे महंगाई का जो इजाफा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह ये देखें, पिछले साल जुलाई से अब तक आप देखें तो बिजली की कीमतों में फ़ी यूनिट 18 रुपये का इजाफा हो चुका है, और टैक्सों के साथ बिजली आज 50 रुपये फ़ी यूनिट है। और पेट्रोल की कीमतें 300 रुपये फ़ी लीटर को आप देखें तो छू रही हैं मार्केट में। तो महंगाई की जो शरह है वो पाकिस्तान की तारीख के बुलंदतरीन सतह पर है। और महंगाई की इस जो भट्टी है ना, महंगाई की भट्टी, इसको दहकाने की जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तानी रियासत है। रियासत में जिम्मेदार ना तो इस्टेब्लिशमेंट को मैं करार दे रहा हूँ, रियासत में वो लोग आते हैं जिनको फ़राइज़ दिया गया, पॉलिटिशियंस होने के नाते उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की, दो धड़ाधड़ करेंसी नोट छापकर अपने बजट खसारे को पूरा करते रहे। और इसकी कीमत पाकिस्तान की अवाम खुदकुशियों, बच्चों को कत्ल करने, भूख, नंग, अफलास, सेहत, तालीम, इन तमाम तर चीज़ों से महरूमी की सूरत में अदा कर रही है। तो सोने और चांदी पर जो हमने एक चीज़ बनाई थी कि हम इसके ऊपर नोट छापेंगे, लेकिन हमने उस चीज़ को छोड़ा। उसके बाद हमने मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल करना स्टार्ट किया। अब उसके बाद देखें तो पाकिस्तान के अंदर आज हाल ये है कि बिजली, उसके साथ साथ पेट्रोल, जो बेसिक लोगों की ज़रूरियात थी वो लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। और इसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफे के बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर गिर जाएगा? बिल्कुल नहीं गिरेगा। हाँ, मसनूई गिरावट है इसमें। ये ज़रूर हुआ आर्मी की तरफ से अच्छा इकदाम के डॉलर को स्मगल होने से रोका है, यानी जो डॉलर है उसका आउटफ्लो बंद कर दिया गया, पाकिस्तान से कहीं बाहर नहीं जा सकता। और ये बड़ा स्ट्रिक्टली पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। बहुत सारे छापे भी पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर पकड़े भी जा चुके हैं। इवन डैट के बहुत सारे पॉलिटिशियंस के जो लोग थे वो भी पकड़े जा चुके हैं। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी की आर्मी ने। अब सवाल ये है कि कहाँ पर जाकर ये डॉलर स्टैंड करेगा, क्या वाकई ये 250 तक गिर जाएगा? अब देखें, इसका जो मसला है ना असल में वो हुआ है क्रैक डाउन से। डॉलर का जो आउटफ्लो है कम हो गया, इनफ्लो पहले भी नहीं था पाकिस्तान में क्योंकि, लेकिन स्मगलिंग कम हुई है, नो डाउट। अब वो स्मगलिंग कम होने की वजह से डॉलर जो है वो पाकिस्तान में 30-35 रुपये मार्केट, ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो गैप था उसको कम कर गया। तो ये क्रैकडाउन अगर इसी तरह चलता रहा तो ये डॉलर 280 और 290-95 के अंदर ट्रेड करेगा। लेकिन 280 बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन 290 और 295 तक जाएगा ये डॉलर टिल नवंबर और दिसंबर तक, क्योंकि अभी IMF का रिव्यू नहीं है। IMF की शर्त ये है, उनकी शर्त ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में डॉलर 260 नहीं कर सकते। IMF की बड़ी सीधी सी शर्त है स्टैंड बाय प्रोग्राम में कि आप जो आपको मुआदा किया उसमें आप अपने मार्केट रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, ओपन मार्केट को उसी तरह चलाएंगे। अब ओपन मार्केट के अंदर क्योंकि लोग सट्टाबाजी कर रहे थे, आर्मी ने उसके ऊपर अगेंस्ट एक्शन किया तो सट्टाबाजी नीचे आई। लेकिन ये जो माफियाज हैं इनको आउट ऑफ वे करना आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको आर्मी बीइंग
एज ए पाकिस्तान बिग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही है तो वो कर सकते हैं। आर्मी नो डाउट जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होती है, सीरियसली एक्शन करती है, तो वो चीज़ कंट्रोल में आती है। और ये कोई प्रमोटेड वीडियोस नहीं है। बहुत सारे लोग डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और रियल ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे जो चीज़ें हैं। अब सवाल ये कि डॉलर अगर 290-95 तक आता है तो क्या गोल्ड मार्केट भी गिर जाएगी पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट भी कम हो जाएगा? बहुत सारे लोगों के ये सवाल है। देखिए जी, चीज़ें ना तो इतनी जल्दी ख़राब होती हैं, ये आप समझ लें। पाकिस्तान के अंदर महंगाई एकदम से नहीं हुई। ये महंगाई पाकिस्तान के अंदर 2008 से ऑनवर्ड इसी तरह हो रही है। कभी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जब कर्जा मिल जाता है, सारे पैसे मिल जाते हैं, तो वो चीज़ें बगैर सूद के जब सूद के साथ हमें मिलती हैं तो वक्ती तौर पर हमारी मैशियत को एक इंजेक्शन लग जाता है। लेकिन वो इंजेक्शन लगने के बाद जब वो मर्ज बढ़ता है तो फिर उसकी दवाई और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है और फिर हमें उसके लिए मज़ीद कर्जा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गरीब आवाम को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अब चीज़ें ना तो इतनी जल्दी ख़राब होती हैं, ना इतनी जल्दी ठीक होती हैं। अभी इन्फ्लेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। आर्मी नो डाउट आर्मी इस चीज़ को इंश्योर कर सकती है डॉलर 290-95 तक आ जाए, लेकिन आर्मी के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। चीनी चोर, डॉलर चोर, स्मगलिंग, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर स्मॉल लेवल के ऊपर बिजनेस है, वहाँ पर जो करप्शंस हो रही हैं वो बड़े बिजनेस से ज़्यादा है। तो अभी इन्फ्लेशन रेट में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तब तक पाकिस्तान के अंदर डॉलर रेट अपनी असल वैल्यू पर नहीं आएगा। जब तक इंडस्ट्री ट्रैक पर नहीं आएगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, और जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तब तक पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट नहीं होगा। तब तक हम बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो रेमिटेंस में कमी आएगी। इसकी जिंदा मिसाल हालिया की रिपोर्ट भी आई कि बहुत सारे टीवी चैनल्स ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाई। हम उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं बना पाए, लेकिन आप लोगों ने शायद वो देखी होगी। अब चेक एंड बैलेंस जब तक नहीं होगा मुल्क में, तब तक सिर्फ आउटफ्लो से डॉलर कंट्रोल होगा, आपके मुल्क में इनफ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर ये सब कुछ हो गया जो आर्मी कर रही है, तो डॉलर अपनी असल वैल्यू यानी 220 से 230 पर आ जाएगा, विच इज सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।